एक बार की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक घना और विशाल पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। घोंसले में चिड़िया खुशी खुशी रहती थी। उसी घोंसले में उसने अंडे भी दिए। कुछ ही दिनों में दोनों अंडों में से चिड़िया के बच्चे निकल आए। चिड़िया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रही थी। दिन बीते, बच्चे भी अब थोड़े बड़े हो गए थे। दोनों बच्चों में एक छोटा बच्चा था और एक बड़ा बच्चा था। छोटे का नाम सोनू और बड़े का नाम मोनू था। सोनू बहुत ही नटखट और शरारती था, पर बड़ा बच्चा मोनू बहुत ही समझदार था। वह चिड़िया जब भी दाना लेने दूर जंगल में जाती तो मोनू को अपने छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए कहती। बेटा मोनू, मैं जंगल में दाना लेने जा रही हूँ। तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। तुम्हें पता है ना कि जंगल में कितने खतरनाक जानवर रहते हैं जो तुम लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। हाँ माँ, मैं जानता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं सोनू का अच्छे से ध्यान रखूंगा। तुम बस जल्दी से जाओ और जल्दी से आना। अच्छा ठीक है। इतना कहते ही चिड़िया दाना लेने के लिए जंगल में चली जाती है और यहाँ सोनू की शरारतें शुरू हो जाती हैं। ला 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 देखो सोनू भाई, तुम इसी पेड़ पर ही खेलना, कहीं और मत जाना, नहीं तो माँ बहुत डांटेगी। ओके भैया, मैं यही खेलूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, पक्का, प्रॉमिस। इतना कहते ही मोनू अपना काम करने लगा और सोनू खेलते खेलते पेड़ के नीचे पहुंच गया। ये कहाँ आ गया मैं? यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब कितना सुंदर दिख रहा है। आज तो मजा आ गया। इतने में मोनू ने देखा कि सोनू पेड़ पर नहीं है और वह परेशान होकर उसे ढूंढने लगा। सोनू मेरे भाई, तुम कहाँ हो? सामने आओ, मुझे परेशान मत करो। अगर माँ को पता चला तो वो बहुत डांटेगी। इतना सुनने पर भी जब सोनू सामने नहीं आया तो मोनू उसे ढूंढने के लिए पेड़ के नीचे चला गया और उसने देखा कि सोनू पेड़ के नीचे बड़े आराम से खेल रहा है। यह देखकर मोनू को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, सोनू, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि पेड़ के नीचे नहीं जाना, तो तुम नीचे क्यों आए? सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं क्या करूं, मैं खेलते खेलते पेड़ के नीचे कब पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा भैया, यह तो बताइए, हम यहाँ नीचे क्यों नहीं खेल सकते? यहाँ सब कितना अच्छा है। नहीं मेरे भाई, हम यहाँ नहीं खेल सकते। तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता, जंगली जानवर बहुत खतरनाक होते हैं, वो हमें खा जाएंगे। चलो तब यहाँ मत आना। इतना कहते ही वह दोनों अपने घर चले गए। दूसरे दिन फिर जब चिड़िया दाना लेने जंगल में गई तो वो फिर सोनू पेड़ के नीचे चला गया और मोनू फिर उसको घर वापस लेकर आया। ऐसा ही थोड़े दिन तक चला। फिर मोनू सोचने लगा कि अगर सोनू रोज रोज पेड़ के नीचे जाएगा तो एक न एक दिन कोई जंगली जानवर सोनू को मार कर खा जाएगा। मोनू मन ही मन में यह सोचता है और बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे छोटे भाई को कुछ नहीं होगा। पर फिर वह सोचता है कि मैं कैसे अपने छोटे भाई को बचाऊं उन जानवरों से, जबकि वह तो खुद ही उनके पास जाता है। जब उसको कोई उपाय नहीं सूझता तो वह अपने सांप मामा के पास जाता है, जो कि चिड़िया का बहुत ही अच्छा भाई था और जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करता था। अरे मोनू बेटा, तुम यहाँ कैसे? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी माँ और भाई ठीक है ना? हाँ मामा, सब ठीक है अभी तक तो। मगर फिर मोनू ने सारी कहानी सांप को बताई और अपनी परेशानी का हल भी मांगा। सांप ने सब सुनने के बाद कहा, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, तुम अब चिंता मत करो। तुम अब घर जाओ और मैं अब सब ठीक कर दूंगा। इतना सुनते ही मोनू घर चला गया और फिर दूसरे दिन जब सोनू खेलते खेलते पेड़ के नीचे चला गया तो वह सांप वहीं पर बैठा हुआ था। उस सांप ने सोचा जब तक इस बच्चे को कोई सबक नहीं मिलेगा तब तक इसको कुछ समझ नहीं आएगा। तो
चलो इसको सबक सिखाते हैं। और वह सांप उस बच्चे के पास चला गया और बोला, अरे वाह, आज तो चिड़िया का बच्चा मिला है। आज तो इसे खाने में बहुत ही मजा आएगा। यह सुनते ही चिड़िया का बच्चा सोनू डर जाता है और बोलता है, नहीं नहीं सांप जी, मुझे मत खाओ। मैं तो बच्चा हूँ, मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। अच्छा, मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? मुझे जो भी बच्चा अपने घर से बाहर मिलता है मैं उसे खा जाता हूँ, तो तुम्हें क्यों छोड़ दूं? सॉरी सांप जी, मैं आज के बाद कभी भी घर से बाहर नहीं जाऊंगा, गलती से भी नहीं, पक्का। फिर सांप थोड़ा रुकने के बाद बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम कभी भी अपने घर से बाहर अकेले खेलने नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ हाँ पक्का प्रॉमिस, मैं कभी भी अकेले घर से बाहर नहीं जाऊंगा। इतना कहते ही वह तुरंत अपने घर पेड़ पर चला जाता है और फिर कभी अकेले बाहर नहीं जाता था।